गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने प्रगतिवादी कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र नामक रचना से संकलित पाठ अभिनव मनुष्य के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज इस अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक पर आधारित जो पद्यांश हैं, उन पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर, कुल 2 पद्यांशों को हमने चुना है। इन्हीं 2 पद्यांशों का हम लोग जो है प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्यम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आज मनुष्य संपूर्ण सृष्टि की शोभा क्यों है? कवि के अनुसार मानवता क्या है? इस पद्यांश में कवि ने किस भाव को स्पष्ट किया है? रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता से उद्धृत है। आज का मनुष्य ज्ञान विज्ञान से युक्त अनंत प्रकाश का भंडार है। वह आकाश से पाताल तक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। कवि के अनुसार मानव धर्म, परोपकार एवं सहृदयता ही मानवता है। प्रश्न था, कवि के अनुसार मानवता क्या है? तो कवि के अनुसार मानव धर्म, परोपकार एवं सहृदयता ही मानवता है। अगला प्रश्न, इस पद्यांश में कवि ने किस भाव को स्पष्ट किया है? जातीय, धार्मिक, वैज्ञानिक मतभेदों को दूर करना ही सच्चा ज्ञान, विद्वता और मानवता है। इसके बिना कोरा बौद्धिक ज्ञान व्यर्थ है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। मानव अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। वह चाहता है कि उसे कोई नया और व्यापक संसार प्राप्त हो। इस प्रकार मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए प्रयत्नशील है। अगला प्रश्न, अगला पद दिया गया है, सावधान मनुष्य, जो अंतिम पद है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी ना अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, वही संदर्भ। विज्ञान को तलवार क्यों कहा है? विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिष्य समान क्यों कहा गया है? ये समान है। पूरे पद में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है? किसकी धार बड़ी तीखी है? तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और इसके रचयिता कवि कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि वह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक और विनाशकारी हो सकती है। मानव की क्रियाओं और भोग की पद्धति को लेकर उसे शिशु समान कहा गया है। क्यों शिशु के समान? क्योंकि मानव की क्रियाओं और जो उपयोग की पद्धति है वह एक बालक की भांति शिशु के समान कहा गया। प्रस्तुत संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से, तो इसे दे छोड़, तो इसे दे तज। एक मिनट,
पूरे पद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या है। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, पहले ये है। तो इसकी व्याख्या है, कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेष्ट करते हुए कहता है कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तो विज्ञान रूपी 30 धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दो, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दो कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय विनाशकारी हो सकती है। दूसरी पंक्ति है, खेल सकता है नहीं तू, यहाँ तक तीखी बहुत है यह धार। तो यहाँ तक कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी अर्थात तेज है। अज्ञानी होने के कारण तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? तो कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानो, तू जिस विज्ञान रूपी 30 धार वाली तलवार से खेल रहा है, यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है? कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि इस विज्ञान के गुण दोष के मध्य अंतर कर पाने में अक्षम है, असमर्थ है। विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान यदि हमारे लिए वरदान है तो उसके गलत प्रयोग से वह अभिशाप भी बन सकता है। किसकी धार बड़ी तीखी है? तो विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। प्यारे बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हुआ। हम लोगों के लिए अब काव्य में केवल एक पाठ शेष बचा। एक कवि, वह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह और अज्ञे, उनकी 2 कविताएं हैं, मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा। बस 2 ही हैं। हम लोग अब धीमी गति से आराम से इन कविताओं को भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर परीक्षा की दृष्टि हम लोग बार बार रिपीटिशन करेंगे।